नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप वारदात। पहले एक लाश, फिर दूसरी लाश, उसके बाद तीसरी लाश। 36 घंटे के अंदर एक ही इलाके में 300 मीटर के दायरे के अंदर एक के बाद एक 3 लाशें मिलती। तीनों को एक ही तरह से सिर में गोली मारी गई। और तो और तीनों कत्ल को लेकर जिन पर शक है वो भी एक ही है। पर मामला यही खत्म नहीं होता। अब खतरा उन और 3 लोगों के सिर पर मंडरा रहा है जो इन 3 मरने वालों से जुड़े। तारीख 20 जून, जगह अशोक विहार, आई ब्लॉक, दिल्ली। वक्त रात के 8:15 बजे। घर के अंदर से मिलती है पहली लाश। लाश 30 साल की मोनिका की। कत्ल सिर पर गोली मारकर किया गया था, पर जिस्म पर भी चोट के निशान थे, यानी गोली मारने से पहले मोनिका को बुरी तरह पीटा भी गया था। तारीख 20 जून, जगह अशोक विहार, आई ब्लॉक, दिल्ली। वक्त रात के 9:30 बजे। मोनिका के घर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर पार्क एक मारुति स्टीम कार से दूसरी लाश मिलती है। ये लाश मोनिका के पति कुलदीप की थी। कुलदीप का कत्ल भी सिर में गोली मारकर किया गया था। तारीख 22 जून, जगह अशोक विहार, एच ब्लॉक, दिल्ली। वक्त सुबह के 8 बजे। पहली 2 लाशों से करीब 300 मीटर की दूरी पर अब तीसरी लाश मिलती है। यह लाश करीब 30 साल की शोभा की थी। लाश की हालत बता रही थी कि शोभा का कत्ल भी 2 से 3 दिन पहले हुआ है। शोभा का कत्ल भी सिर में गोली मारकर किया गया। पहली 2 लाशें पति पत्नी की थी, जबकि तीसरी शोभा की। पर तीनों कत्ल एक ही तरीके से किया गया था और तीनों को लगभग एक ही दिन मारा गया। तो क्या इन तीनों के बीच कोई रिश्ता है? क्या तीनों ही कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है? और क्या तीनों को एक ही रिवॉल्वर से गोली मारी गई? चूंकि लाश एक ही इलाके से बरामद हुई है, लिहाजा पुलिस ने इसी लाइन पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया। जांच में पता चला कि कुलदीप और मोनिका के कत्ल को लेकर जिन 2 लड़कों पर शक है, शोभा उन्हीं में से एक की बहन थी। इतना ही नहीं, कुलदीप और मोनिका की तरह ही शोभा भी घर वालों से बगावत कर इसी साल अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, पर बाद में वो लौट आई। तो क्या ये तीनों ही कत्ल ऑनर किलिंग है? क्या तीनों को ही इज्जत की खातिर उन्हीं के घर वालों ने मार डाला? इस सनसनीखेज वारदात की कहानी बस यहीं पर आकर नहीं थमती। तफ्तीश जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि शोभा के साथ उसकी एक और बहन खुशबू ने भी इसी साल घर वालों की मर्जी के खिलाफ रवि नाम के एक लड़के से भागकर शादी की। तो क्या अब खुशबू और उसके पति की भी जान खतरे में है? हालांकि पुलिस का कहना है कि 3 लाशें सामने आने के बाद उसने खुशबू का पता लगा लिया है और वो फिलहाल ठीक ठाक है। पर खतरा ये है कि जिन 2 लड़कों पर 3 कत्ल करने का शक है, वो दोनों फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर आजाद है। और जब तक वो आजाद है, जाहिर है खुशबू और उसके पति की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। इज्जत के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कत्ल, यानी सीरियल ऑनर किलिंग, और वो भी देश की राजधानी में। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि वो देर सवेर इस मामले को सुलझा तो लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये ने राजधानी की बदरंग तस्वीर को तो पेश कर ही दिया है। कैमरामैन मोहसिन, सुप्रतिम बैनर्जी, नितिन जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।